1947 एक ऐसा साल जिसने लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया, दोस्तों को दुश्मन बना दिया, घरों को सरहद बना दिया। जी, ये कहानी है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की। पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? What was the background of this all? ऐसा क्या हुआ, ऐसा हो क्या रहा था जिसने एक पूरे मुल्क को, एक बड़े सब कॉन्टिनेंट को बिछाड़ के रख दिया और लोगों को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ गई। तो यार असल में हुआ ये कि जब 90s की शुरुआत में, 90s के दौर के अंदर, जब इंडिया पूरी तरह से एक ब्रिटिश रूल के अंदर था और ब्रिटिशर्स इसको रूल कर रहे थे, इंडिया पर पूरा कंट्रोल था ब्रिटिश एम्पायर का। लेकिन जो लोग थे इंडियन और जो पाकिस्तानी थे मुस्लिम्स, उनकी भी दो पॉलिटिकल लीग्स थी उस वक़्त पे, जिस पे नंबर 1 था इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्योंकि जो उस वक़्त के लोग थे, जो इंडियंस थे सारे, जो ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं रहना चाहते थे और वो एक अमन चाहते थे, वो कहते थे कि हमें अपना रूल दिया जाए। तो जो ये दो लीग्स थी, इन लोगों ने बहुत सुधार किया। अब जो ये दो कांग्रेस थी, इनका सिर्फ एक ही विजन था, वो था यूनाइटेड इंडिया। लेकिन ये सोच तो सिर्फ इंडियंस की थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग का जो रूल कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ये था कि मुस्लिम्स के लिए भी अलग एक मुल्क होना चाहिए, अलग कंट्री होनी चाहिए, जहाँ पे ये लोग खुद रूल कर सकें और अपना गुजर बसर कर सकें। और एक ऐसा मुल्क चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ पे वो अपना रिलीजन को सेव कर सके और अपनी एक नई आइडेंटिटी, नई पहचान बना सकें। लेकिन अब इन सब में ये भी है कि ये पार्टीशन का रीज़न क्या बना? क्या दोनों साथ में रह नहीं सकते थे इकट्ठे? तो असल में रीज़न ये था कि, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब उधर था एक ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश एम्पायर उधर रूल कर रहा था, उधर राज कर रहा था, तो उनने एक सिस्टम ईजाद किया था जिसके अंदर उन लोगों ने लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया था और लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। और जहाँ तक था कि अगर इनको आज़ादी मिल जाएगी ब्रिटिश रूल से, तो ये दोबारा से माइनॉरिटी बन जाएंगे और इनको आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब का फाइनल आखिरी दिन क्या था? वो था 1946 का एक दिन, जिसके अंदर राइट्स हुए और ठीक है, जिसके अंदर बहुत से लोग मारे गए, जिसके बाद पार्टीशन का फैसला हो चुका था कि अब दोनों जो लीग्स हैं वो अलग अलग अपना रूल करेंगी और हमारे अंदर पार्टीशन होनी चाहिए। अब जिसके बाद दिन आया पार्टीशन का। फिर कुछ अरसे बाद फाइनली ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि चलो बस अब इंडिया को हम डिवाइड कर देते हैं। उस वक़्त पे ना एक ब्रिटिश लॉयर था जिसका नाम था क्रिल रॉडक्लिफ, जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो लाइन खींचेगा दोनों मुल्क के दरमियान और पूरा मैप तैयार करेगा। कुछ हफ्तों के अंदर अंदर उस लॉयर ने एक लाइन खींच दी, जिसके बाद उस लाइन का नाम दिया गया रेडक्लिफ लाइन। अब इस लाइन ने पूरे लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया बिना उनकी जिंदगियों का सोचे। अब इस सब के अंदर सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई? वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बहुत से लोगों ने, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, लाखों लोग मारे गए। ट्रेन्स जो थी वो लाशों से भरी हुई मिलती थी, लाशों से। औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हुए इन चीज़ों से, क्योंकि एक नया माहौल, एक नई ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी उन लोगों के लिए, जो इन पे बहुत असर कर रही थी। लेकिन ना ये सब एक माइग्रेशन नहीं कह सकते, ये लोगों का एक इम्तिहान था जो लोगों ने बहुत मुश्किलों से पास किया। अब इन दो मुल्कों में एक एक दिन का गैप है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। ये मुल्क तो दो नए बने हैं, लेकिन पास्ट में ये बहुत सारे एक जख्म छोड़ चुके हैं जो आज से इनकी भरपाई नहीं हो सकती। आज भी कई ऐसे घर हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, जो उस वक़्त के छोड़े हुए लोगों ने, और वो आज तक वैसे ही हैं। लेकिन देखो, जब हर चीज़ है ठीक है, अब इनका आफ्टर इफेक्ट्स भी तो होता है ना। अब इनका आफ्टर इफेक्ट भी तो था ना। अब इनका जो आफ्टर इफेक्ट था वो ये था कि अब इन सब मसले के बाद कश्मीर का मसला स्टार्ट हुआ। कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज होने लगे। इंडिया और पाकिस्तान की भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्टीशन हुई थी। लेकिन इन फैक्ट्स भी तो होता है ना। वो ये था कि अब इन सब मसले के बाद कश्मीर का मसला स्टार्ट हुआ। कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज होने लगे। इंडिया और पाकिस्तान की भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्टीशन हुई थी। लेकिन इन सब में जब ये दो मुल्क साथ थे, जब
1947 سے پہلے جب یہ دو ملک ساتھ تھے، لیکن اب جب یہ الگ ہیں تب بھی ان دونوں کے اندر کانفلکٹس اور وارز چل رہی ہیں اور آج تک نہیں رکی۔ اب ان سب کا کنکلوژن بتاؤں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ایک پارٹیشن ہوتی ہے وہ صرف ایک زمین نہیں بناتی، ٹھیک ہے، نہ وہ زمین کو باندھتی ہے کہ آپ کا یہ ہے حدود، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ دل کے قریب بھی حدود باندھتی ہے اور دل کو بھی باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ وہی بات ہے، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو انڈینز ہیں، جو پاکستانیز ہیں، جو انڈینز ہیں وہ اپنے پرکھوں کے گھر یاد کرتے ہیں جو انڈیا میں ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے، اور جو انڈینز ہیں وہ اپنے پرکھوں کے گھر یاد کرتے ہیں جو پاکستان میں ہیں، جو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سو یس، دیٹ واز اے ڈاکیومنٹری آف انڈین پاکستان سپریشن۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ؟ پلیز بتانا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر کے جانا۔ اللہ حافظ۔